आपका दौड़ते दौड़ते हाफ गए, जब हाफने लग गए तो भगवान का ध्यान, हे भगवान नहीं दयालु, आप ही कुछ करें तो मिले, नहीं तो चला गया। भगवान कहे गजब हो, तुम बहुत गजब हो। आहे न तो तुम पहाड़ उठाए पाओ, न मथानी चलाए पाओ, न पहाड़ को रोक पाओ, न कुछ कर पाओ, अमृत निकले तो पी न पाओ, इतने निर्बल तुम। तो सरकार हमारे बस का कुछ नहीं है, आप ही हमारे बल हैं। क्यों? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, धीर गजराज पुकारो आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ठीक, तो चिंता मत करो, आगे बढ़ो। क्या करें? आगे जाएं, कहाँ पूछा कर हमारे कहाँ से आ रहे हैं? उधर से। भगवान सोचे एक उपाय है, राक्षसों को पहले वशीभूत करो। भगवान क्या के सुंदर बढ़िया महाराज साड़ी पहन लिए और बढ़िया पतला पतला काजल लगा लिए, नथनी लटका लिए, बढ़िया डिजाइन वाली ब्लाउज पहन लिए। हम देखे नहीं है, बता रहे हैं। और क्या किया? बढ़िया गुलाब लटका लिए। गुलाब को तो जानते ही नहीं है। अरे भगवान जब सुंदर बनेंगे, क्या कहना कितने सुंदर, बढ़िया बड़ी बड़ी आंखें, उन्नत ललाट, थमसकार भम है। अब क्या कहना, क्या क्या लगाए बाप ने, क्या लगाए, वीआईपी स्मार्ट स्टैंडर्ड हो गए। अब महाराज कमर लटकाते हुए चले भगवान, और इधर से भागे चले भगवान, उधर से घूम के आके खड़े हो गए। और जैसे राक्षसों ने देखा, लग रहा है कोई बड़े घर की है, ये है तो गजब, कोई बड़े घर की है। अब जो बड़े घर की है तो बोलने की तो हिम्मत पड़बे न करे। बड़े घर की है, पता नहीं किसकी बहू है, किसकी बेटी है तो स्मार्ट। मन कहता कुछ बतियाएं, लेकिन बतियाएं किसी। देखिए भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वभाव क्या है? ये भगवान का स्वभाव है पूर्व स्मित भाषी। पूर्व माने पहले, स्मित माने मुस्कुरा के। भगवान जब बोलते हैं तो मुस्कुरा के बोलते हैं। क्यों? उनका भय पहले समाप्त करो। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? और जैसे भगवान मुस्कुरा के कमर मटका के बोले कि वाह, अब तो मौका मिला बतियाने का। क्या हम कहाँ जा रहे हैं? आप लोग दौड़ क्यों रहे हैं? क्या हमारा भाइयों का झगड़ा हो गया? भगवान कहे हैं झगड़ा हो गया? जो झगड़ा करते हैं उनके पास तो मैं जाती ही नहीं। देवी जी ऐसा है, हम झगड़ा बंद कर देंगे। तो पहले झगड़ा बताओ किस बात का हुआ? क्या वो पूरी कथा सुनाए, समुद्र मंथन हुआ, सबने परिश्रम किया, किसी ने पूंछ पकड़ा, किसी ने मुंह पकड़ा, अमृत निकला। तो कहते पहले हम पिएंगे, हम पहले हम पिएंगे। तो क्या भैया जहाँ भाई भाई का झगड़ा होता हो, लक्ष्मी जी कहते हम तो रुकती ही नहीं। सावधान से सुनिएगा, जिस घर में झगड़ा होता हो उस घर में लक्ष्मी जी कहते हम रुकती ही नहीं है। बात करने की क्या बात करते हो? क्या महाराज हमारा झगड़ा अगर आप निपटा दें तो? हाँ, ये तो हो सकता है, इसलिए तो खड़े हुए थे। बोले मोहनी भगवान जी जय हो। हम झगड़ा निपटान तो हमको आता है। कहे का झगड़ा है? क्या अमृत का? क्या हम अगर अमृत अपने हाथ से पिलाओ तो? अरे क्या देवी जी आपके सुंदर सुंदर नेत्र और सुंदर सुंदर हाथ, और क्या कहना क्या सुंदर नहीं है? आपके हाथ से अमृत पिएंगे और ज्यादा फायदा करेगा। भगवान तुरंत कलश पकड़ लिए हाथ में। तब तक पीछे से भागते चले आ रहे थे देवता। अरे कहा शांति की सांस ले, कलश हाथ हमारे हाथ में आ गया। शांति की सांस ले, अमृत हमारे हाथ में आ गया, सांस लो आराम से। खड़े हो गए, विश्वास हो गया भगवान आ गए, तब तो मिल गए करेगा। अब दैत्यों की तरफ बढ़िया मुस्कान जोरदार। दैत्य कहे वाह क्या गजब की मुस्कान है, क्या तिरछी चितवन है, क्या गजब की लटक है। उनको जादू मारना था। अब क्या हुआ था भैया, अगर तुम लोग कहो तो हम बंटवारा तो कर दें, लेकिन एक एक लाइन में दोनों बैठ जाओ, फट से बैठ जाओ। भगवान के दैत्यों से मुस्कुराते हैं। आप लोग कहें अगर आप लोग अगर कहें तो ऊपर का पतला पतला तुम्हारे देवताओं को पिला दे, गाढ़ा गाढ़ा नीचे का तुमको। अरे वाह देवी जी आप जो कहेंगे सब स्वीकार है, तो सब स्वीकार है। अब बैठ गए देवता सब पीने के लिए, तो इधर मुस्कान हो रही है, इधर कलश पलट रहा है। ये इतना मुस्कान में मोहित हो गए, मनमुग्ध हो गए कि इनको होश नहीं उधर का हो रहा है।
और धीरे धीरे कलश पलटते पलटते पूरा पलटने वाला था, खाली होने वाला। तब तक एक राक्षस ने देखा कि भैया अब तो गड़बड़ हुआ। तुरंत उसने देवता का स्वरूप बनाया और सूर्य चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। भगवान की निगाह दृष्टि इधर उधर को देख नहीं रही थी कि इधर कौन पी रहा है। लगा के मुकुट रूप बना के बैठ गया और जैसे उसने यूं किया, सूर्य चंद्रमा के बीच में था, सरकार सरकार सरकार। वह क्या हुआ? तो देखिए ना, जैसे भगवान देखे तब तक उसके हाथ में अमृत पहुंच चुका था, उसने पी लिया था। भगवान को इतना तेज कर चढ़ा कर तुरंत सुदर्शन चक्र उठाए गला काट दिया। जैसे गला कटा, अब तो दो हो गया क्योंकि अमृत तो पी लिया था। वही हो गए राहु और केतु। और इन्होंने कहा सुनो, हाँ सूर्य चंद्रमा तुमने हमारी शिकायत की तो तुम्हारा बदला हम हमेशा लेंगे, तुमसे बदला लेंगे। इसलिए अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण बराबर हो रहा है। वो बदला आज तक चला है। बोले करुणानिधान की, करुणानिधान की, धन्वंतरि भगवान की। अब महाराज इधर क्या हुआ? कश्यप जी की पत्नी अदिति, इनका व्रत पूरा हुआ फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में। महाराज प्रकट हो गए कौन? बोले बावन भगवान की जय हो, बावन भगवान की जय हो। बावन भगवान कितने? 52 अंगुल के छोटे छोटे पैर, छोटी छोटी अंगुलियां, छोटी छोटी आंखें, पतली पतली भौं हैं और बढ़िया पतला पतला तिलक लगा हुआ, उठे हुए गाल, उठी हुई आंखें। आंखें कैसी बताऊं? बताओ आंखें। अरे क्या कहें, जहां कहीं आंखों की प्रशंसा है, बड़ी आंख की प्रशंसा है, छोटी गुच्ची वाली आंख की प्रशंसा कहीं नहीं है। बड़ी बड़ी आंख, कैसी आंख? कहते हैं महाराज आंख इतनी सुंदर आंख है कि आम की फारी जैसी आंख है, आम की फारी जैसी आंख। भगवान तैयार हो गए। इनको महाराज क्या हुआ? मेखला दे दी गई और खड़ाऊ पहना दी गई, मूल का जनेऊ पहना दिया गया। अबे चले महाराज, कहाँ के लिए चले? इंद्र के जो यज्ञ हो रही है, कहाँ शुक्रवारी यज्ञ करवा रहे हैं गंगा जी के किनारे। जजमान कौन है? बलि महाराज। चले महाराज खटर पटर करते हुए जैसे पहुंचे श्री भगवान कथम कस्य पदायादः पुश्चल्या मयि संगता। महाराज दूर से जैसे देखे कौन? बलि महाराज उठ करके खड़े हो गए कि इतना तेजस्वी ब्राह्मण कहां से आ रहा है, तेज बहुत है। प्रणाम करने का मन हुआ लेकिन अभी प्रणाम किया नहीं। क्यों? तुमने प्रणाम किया? ऐसा शास्त्रों में लिखा है किसी को भी प्रणाम करना हो तो कुछ भेंट पहले दिया जाए तब प्रणाम किया जाए। तो राजा बलि महाराज हैं। कहा महाराज आपको हम कुछ देना चाहते हैं आपको प्रणाम करने के लिए, बताइए क्या दे दें? भगवान शांत, पहले बहुत बड़ा त्याग दिखाई। भैया हम ब्रह्मचारी हैं, क्या हमें चाहिए? कुछ चाहिए ही नहीं, और हम तो केवल ऐसे पढ़ने विद्या धन करते हैं, इसे चले। का नाम महाराज ऐसे कोई बिना कारण के कहीं आना जाना किसी का होता ही नहीं है। अब बताइए क्या चाहिए? बहुत बड़ा त्याग दिखाई। कि हमें ऐसा लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं, बटुक हैं, ब्रह्मचारी हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपका विवाह अभी हुआ नहीं। बड़े मधुर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप कहें तो आपका हम विवाह करवा दें। ब्राह्मण कन्या से करवाएंगे, शुद्ध है, पवित्र वंश में करवाएंगे। आप वहां कहिए। लंबी महाराज वार्ता। भगवान कहे भैया राजा तुम हमारा विवाह करवाना चाहते तो विवाह में बड़ी झंझट है, पहले विवाह करो तो फिर रहने के लिए महल चाहिए, हम बनवा देंगे। अरे आप राजा बलि के दरवाजे में खड़े हैं, साधारण क्या नहीं, बोलिए हम वहां का महल बनवा दें। कहा भैया कोई महल से थोड़ा काम चलेगा, इसके लिए भी तो कुछ उपाय चाहिए। कहा हम 2-4-10 गांव का खेत लगा देंगे। अब बताइए। अच्छा भैया, भगवान सोचिए और थोड़ा इधर उधर कहेंगे भैया ठीक है खेती हो जाएगी, नौकर लगा दोगे, मजदूर हो जाएंगे, लेकिन ये बताओ जब विवाह होगा तो बच्चे तो पैदा होंगे। बलि कहा महाराज गजब करते हो, जब विवाह होगा तो बच्चे तो हो ही सकते हैं। क्या महाराज ये बताओ बच्चे होंगे 2, 4, 6, 7 हो सकते हैं? क्या हम गिनती नहीं बता पाएंगे कितने होंगे? क्या बच्चे होंगे तो उत्सव मनाया जाएगा, तो उसके लिए उत्सव का खर्च हम दे देंगे। और बताइए क्या गीत गाना होगा तो हम गाने वाले बुला देंगे।
आ जाएंगे किराए के, जाके चले जाएंगे। अच्छा ये बताओ महाराज कि जब 5-7 होंगे तो 1-2 मर भी सकते हैं? बलि कहा गजब का ब्रह्मचारी है ये। हाँ महाराज एक आध मर भी सकते हैं। तो कहा महाराज ये बताओ जो 1-2 मरेंगे तो रोना तो पड़ेगा? महाराज वो रोना तो पड़ेगा। तो कहा किराए के? कहा गाने वाले किराए पर मिलते हैं, रोने वाले रोना तो खुद को पड़ता है। किराए वाले बुलाने के लिए उतना कहाँ कि बुलाओ, खुद रोने लग जाता है। तो क्या भैया हम ब्रह्मचारी हैं, कहे रोने वाला काम करें? बलि कहा लो इतने पापड़ मिले सब बेकार हो गए, सब बेकार हो गए। अच्छा कहा महाराज ठीक है तुम विवाह करो चाहे न करो, हमारा समय न ज्यादा नष्ट करो, हमको पूर्णाहुति करना है। और शुक्राचार्य यज्ञ करवा रहे थे बलि से शतक्रतु होने का, 100 यज्ञ कर लेगा हमेशा हमेशा के लिए इंद्र बन जाएगा। भगवान कहे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। पहुंच गए महाराज, अब पहुंच गए हमारा दान जो कुछ हो लेना हो, बताओ क्या चाहिए, हम वो जल्दी करो। कब बस ज्यादा नहीं भैया, हम त्यागी हैं, ब्रह्मचारी हैं, 3 पैर भूमि। भले ही पदत्रयम भूमि कस्मात् दरिया चतो भूतेश्वर कृपण वल्लभार्थोपि वंदतम। 3 पैर भूमि। फिर बलि कहा महाराज सुनो, आप राजा बलि के पास खड़े हैं, बलि के पास। अच्छा वो तो हम जान ही नहीं। तो कहा 3 पैर भूमि हमसे मांगे क्यों लज्जित करते हैं, 3 गांव ले लीजिए, 3 पैर। फिर कहते कि हाँ भैया देना हो तो जल्दी दो, क्यों? इसलिए कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान जुग जुग तेरी रहेगी शान। तेरा रहेगी तेरी शान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। है सारी धरती देख ले डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर जगत का पालन हारा रे। जगत का पालन हारा। आज तेरा मेहमान, आज तेरा मेहमान कर ले तू मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। लुटा दे